नमस्कार बच्चों, स्ट्रेट लाइन के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप लोगों को इस वीडियो में स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के कुछ फॉर्म बताएंगे, जिसमें से सबसे पहला है स्लोप फॉर्म, अर्थात इसको हम लोग कहते हैं प्रवणता रूप। ठीक है ना। स्लोप फॉर्म को कहा जाता है प्रवणता रूप, और ये जो फॉर्म है इसको हम लोग तब यूज करते हैं जब सरल रेखा की प्रवणता मालूम है। ये प्रवणता रूप है। ठीक है ना। इसका जो समीकरण होता है, इक्वेशन जो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। अब इसको हम आप लोगों को एक डायग्राम के द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे कि ये m और c क्या चीज़ होता है और कहाँ पर मिलता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इस प्रकार से, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ऐसे ले लें अगर हम लोग। और जहाँ पर ये जो है ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है ना। x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और इसमें से एक स्ट्रेट लाइन हम लोग ले रहे हैं। मान लेते हैं कि ये है एक स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा है। ठीक है ना, इस प्रकार से। और इस सरल रेखा को हम लोगों ने कह दिया है कि माना कि स्ट्रेट लाइन एल है। बच्चों, यहाँ पर जब स्लोप फॉर्म हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें से थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे मान लीजिए ओरिजिन है और इसको जब काट रही है मान लेते हैं तो ये ओ बी है। ठीक है ना। और एक्स एक्सिस को जहाँ पर काट रही है ये ओ ए है। तो इसमें से जो ये ओ बी लेंथ होता है इसी को हम लोग कहते हैं सी। ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम लोग इस फॉर्म को यूज करते हैं तो उसमें से जो ये दो कांस्टेंट आते हैं एम और सी, इसके बारे में समझना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम यहाँ दोनों पर बता देते हैं दोनों को क्या कहते हैं। जो ये एम आ रहा है तो एम को बोला जाता है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, अर्थात सरल रेखा की प्रवणता। इसको हम लोग लिखेंगे सरल रेखा की प्रवणता। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन कहलाता है। और इसके बाद जो हिंदी में लिख सकते हैं आप लोग स्लोप, और जो सी होता है तो यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि सी ए ओ बी का लेंथ होता है, इसी को हम लोग ओ बी कहेंगे। ओ बी की जो लंबाई होती है इसको हम लोग कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन के द्वारा वाई एक्सिस पर जो ये इंटरसेप्ट काटा जा रहा है, अंतःखंड कहते हैं बच्चों इसको। तो सी है वाई अक्ष पर सरल रेखा के द्वारा काटा गया अंतःखंड। आप लोग हिंदी में लिखना चाहो तो लिख दो। इसको हम लोग कहते हैं इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। और किसके द्वारा काटा जा रहा है? कट बाय द लाइन, ऐसे बोला जाता है। तो हम लोग जब मानक समीकरण पढ़ते हैं तो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चों यही होती है कि यहाँ पर ये कांस्टेंट जो आते हैं समीकरणों में, इसमें से एम और सी आया हुआ है, तो ये सब क्या होता है इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है इंटरसेप्ट फॉर्म, अर्थात इसको हम लोग कहते हैं अंतःखंड रूप। ये जो इंटरसेप्ट फॉर्म आप लोग पढ़ रहे हैं इसको बोला जाता है अंतःखंड रूप। क्या बोलते हैं बच्चों? अंतःखंड रूप। और ये कैसे होता है और इसके डायग्राम में इसको हम लोग अगर देखना चाहें, शो करना चाहें तो क्या होता है, पहले इसका हम लोग इक्वेशन समझते हैं क्या होता है। इसमें से होता है एक्स अपॉन ए और प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। याद रहे ये अंतःखंड रूप कहलाता है। और हम लोग अगर ये ले लें कि माना कि जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारे पास हैं, ये है डायग्राम है। एक्स एक्सिस हम लोग लेते हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, और यहाँ पर है हम लोगों को मान लीजिए मूल बिंदु दिया गया है। तो स्ट्रेट लाइन चाहे जैसी बना लें, कोई प्रॉब्लम उसमें से नहीं है, लेकिन हम लोग इसको एक सुटेबल तरीके से बना रहे हैं तो हम लोग इस प्रकार से बना देते हैं। ठीक है ना। आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, ये जो है ये इस तरह से भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को कट करेगी, ध्यान रहे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कट कर रही है, तो जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को कट करेगी उसको हम लोग कहते हैं ए पॉइंट, हमेशा लिखते हैं। ठीक है ना। एक तो मतलब स्टैंडर्ड चीज़ है लिखने का। तो यहाँ पर जैसे ये लाइन है हमने ले लिया है, कोई भी लाइन किसी भी हिसाब से ले सकते हैं। तो ये एक्स एक्सिस को कट करती है तो ये ए पॉइंट कहलाएगा, और ये वाई एक्सिस को कट करती है तो बी पॉइंट कहलाएगा। तो ओरिजिन से लेकर के, मूल बिंदु से लेकर के और ए तक की जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बच्चों ए कहते हैं, यही है ए। तो इस प्रकार से देखा कि मूल बिंदु से और जहाँ पर रेखा काटा करती है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को, उसको अंतःखंड कहते हैं। और यही अगर एक्स एक्सिस पर काटती है तो एक्स अक्ष पर अंतःखंड कहलाएगा, अर्थात इसी को हम लोग स्मॉल ए कहते हैं। ये ओ ए जो है डिस्टेंस, ये स्मॉल ए होता है, इसको हम लोग कहते हैं इंटरसेप्ट ऑन
एक्स एक्सिस, ठीक है ना, कट बाय द लाइन। और इसमें से जो ये ओ बी आता है, तो ये ओ बी को हम लोग कहते हैं बी स्मॉल बी है। इसमें से इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस और कट बाय द लाइन। जब हम लोग क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं, क्वेश्चन करते हैं, इसके सॉल्व करते हैं, तो उस समय जो बच्चा इसके कांस्टेंट जो ये आते हैं इनको अगर ध्यान में नहीं रखते हैं तो उनको थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट समझ में आता है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं परपेंडिकुलर फॉर्म। परपेंडिकुलर फॉर्म मतलब लंब रूप। लंब रूप में जो सरल रेखा का समीकरण होता है, इसको हम लोग अगर लिखना चाहें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लंब रूप, ठीक है ना। हिंदी में देख लें तो इसको लंब रूप कहते हैं। परपेंडिकुलर होगा, इसमें लंब होगा, और इसमें से आ जाता है एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू पी। तो ये एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू पी, ये लंब रूप में सरल रेखा का क्या होता है, समीकरण होता है। यहाँ पर बच्चों अल्फ़ा और पी आते हैं, ठीक है ना। तो इनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि ये कैसे दिखते हैं, होते कहाँ पर हैं। तो हम लोग एक सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं, निर्देशांक अक्ष, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इस प्रकार से मान लेते हैं कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, जहाँ पर ये वाली जो है एक्स एक्सिस हम लोगों ने ले लिया, ये एक्स एक्सिस है, और इसको हम लोग वाई एक्सिस ले लेते हैं। नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस है, और ये है मूल बिंदु। और इस पर एक सरल रेखा हम किसी भी हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन सुटेबल तरीके से लेकर के आपको समझाएंगे। मान लेते हैं कि ये है जैसे स्ट्रेट लाइन, इस प्रकार से हमने ले लिया, ठीक है ना। और इसका नाम हम लोग अगर डालें तो माना कि ये एल स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ से जो यहाँ जैसे ये ए पर काटती है, तो अभी देखा था कि ओ ए एक्स अक्ष पर अंतखंड है, और ये बी पर काटता है तो ओ बी हम लोग ले लेते हैं, तो ओ बी वाई अक्ष पर अंतखंड है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर एक तीसरा काम करना है, इसमें से एक परपेंडिकुलर लेना है, मूल बिंदु से हम लोग लंब खींचेंगे, ठीक है ना। कहाँ से, मूल बिंदु से परपेंडिकुलर खींचेंगे लाइन पर। तो ये है ओरिजिन, और यहाँ से हम लोग इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, लंब खींचते हैं। तो लंब है तो चूंकि ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ये जो परपेंडिकुलर है, माना कि ये पॉइंट पी है, तो ये ओ पी है, तो यही ओ पी की लेंथ हम लोगों को पी मिलता है। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, स्मॉल पी, यही स्मॉल पी होता है। अर्थात मूल बिंदु से रेखा पर खींचे गए लंब की माप, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन, इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु से रेखा पर खींचे गए लंब की माप। अब ये जो ओपी है, ये एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाता है, इसको हम लोग अल्फा कहते हैं। ध्यान रहिए, लंब यानी कि जो परपेंडिकुलर है, जो एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाता है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, अल्फा। यानी अल्फा क्या हो गया, एक झुकाव हो गया, इंक्लिनेशन हो गया, इंक्लिनेशन झुकाव, जो कहाँ से हो गया, फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो अल्फा क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का इंक्लिनेशन है टू दी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब एक्स अक्ष की धन दशा से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर जो ये चीज़ें आती हैं, जैसे प्रवणता रूप हम लोगों ने लिया, तो प्रवणता रूप आप लोगों ने देखा तो इसमें से एम और सी आया हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो एम क्या है, सी क्या है, तभी जा कर के हम लोग वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। इसको तब हम लोग यूज करेंगे जब जो है क्या कह रहा हो, उसकी स्लोप दे रहा हो, प्रवणता दे रहा हो स्ट्रेट लाइन की, और अंतखंड वाई एक्सिस पर दे रहा हो, तो आप इस फार्मूले को वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी प्रवणता रूप को आसानी से लगाइए। इसके बाद जो दूसरा वाला है, इसमें से x अपॉन ए और प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, इसको कब हम लोग यूज कर सकते हैं, जब दोनों एक्सिस पर अंटाखंड दिए गए हों, एक्स अक्ष पर भी दिया गया हो, वाई अक्ष पर भी दिया गया हो, तब हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे। इसके अलावा जो है ये तीसरा है लंब रूप है, और लंब रूप में आप लोग जानते हैं कि एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी हो जाता है। तो जब अल्फा और पी का कुछ ऐसा मैटर मिल रहा हो तो हम लोग इसको यूज कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के ये तीन मेन है, और इसके अलावा होते तो और भी है,
जैसे हम आपको नेक्स्ट वीडियो वैसे लेकर के आएंगे, बताएंगे। अब इनके जो प्रूफ चाहिए आप लोगों को, इनका प्रूफ भी दे देंगे हम आप लोगों को कि अगर स्लो फॉर्म है तो ऐसा क्यों आता है ये, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि जैसे आप लोगों ने देखा कि लंब अंतखंड रूप है तो इसमें से ये इक्वेशन क्यों आता है, और परपेंडिकुलर फॉर्म होता है वो ऐसा क्यों आता है। इसके अगर प्रमाण चाहिए प्रूफ तो कमेंट करिएगा, हम आप लोगों को इसका प्रूफ करा देंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इससे क्वेश्चन लेकर के आएंगे और आप लोगों को समझाएंगे इसके क्वेश्चन किस प्रकार से हैं, क्योंकि इसमें अगर समझाते हैं तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप लोग इतना नोट्स में अपना जो जो बना रहे हैं, जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं तो रख लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।